नमस्कार दोस्तों। आज का ये एपिसोड हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी ना कभी खुद से ये सवाल जरूर पूछा है कि मैं चीजें कल पर क्यों टाल देता हूँ। मैं गोल सेट करता हूँ लेकिन कुछ दिन बाद उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाता। जब मैं जानता हूँ कि क्या सही है फिर भी मैं गलत चॉइस क्यों कर लेता हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, हम कमजोर हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत बेडीडत मिथ है कि सेल्फ कंट्रोल एक मोरल क्वालिटी है। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझ में विल पावर नहीं है, मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता। लेकिन साइंस हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप सेल्फ कंट्रोल को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल कोई जन्मजात खूबी नहीं है, ये एक स्किल है, एक स्ट्रेटेजी है। और सबसे जरूरी बात, विल पावर सेल्फ कंट्रोल का सिर्फ एक छोटा सा टूल है, पूरा टूल बॉक्स नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि विल पावर सिर्फ एक टूल है, लेकिन बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि जोर लगाओ, अपनी इच्छाओं को दबाओ। इस बात को समझने के लिए क्या हम उस बहुत ही फेमस मार्शमैलो टेस्ट से शुरुआत कर सकते हैं? वह एक्सपेरिमेंट असल में क्या था और उसने हमें क्या सिखाया? मार्शमैलो टेस्ट साइकोलॉजी का एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक छोटे बच्चे को एक कमरे में बिठाया जाता था और उसके सामने एक मार्शमैलो रख दिया जाता था। उससे कहा जाता था कि अगर तुम अभी ये मार्शमैलो नहीं खाते और मेरे वापस आने तक वेट करते हो तो तुम्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। ये सीधा सीधा डिलेड ग्रेटिफिकेशन का टेस्ट था, यानी अभी का छोटा सुख चुने या बाद का बड़ेद्धा रिवॉर्ड। शुरुआत में ऐसा माना गया कि जो बच्चे वेट कर पाए वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। तो क्या इसका मतलब ये था कि जो बच्चा अपनी इच्छा को दबा सकता है वही आगे चलकर विनर बनता है? साइंस में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। बाद में जब इस एक्सपेरिमेंट को और गहराई से स्टडी किया गया तो पता चला कि बच्चे का वेट करना सिर्फ उसकी विल पावर पर डिपेंड नहीं करता। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि क्या वह बच्चा उस एक्सपेरिमेंट करने वाले इंसान पर ट्रस्ट करता है। क्या उसे सच में यकीन है कि वेट करने से रिवॉर्ड मिलेगा। अगर एक बच्चा ऐसे माहौल से आता है जहां बेडिडीते लोग अक्सर अपने वादे तोड़ दे देते हैं, तो उसके लिए सामने रखा मार्शमैलो तुरंत खा लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल डिसीजन है। वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है। यानी हमारा एनवायरनमेंट और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस तय करते हैं कि हम किसी टेम्पटेशन को कैसे हैंडल करेंगे। बिल्कुल। और इस एक्सपेरिमेंट की सबसे कमाल की बात यह नहीं थी कि कौन कितनी देर रुका। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन बच्चों को वेट करने की स्ट्रेटेजी सिखाई जा सकती थी। जैसे मार्शमैलो को किसी चीज से ढक देना, अपनी आंखें बंद कर लेना, या ये इमेजिन करना कि वह कोई असली मिठाई नहीं बल्कि सिर्फ एक रुई का टुकड़ा है। जब बच्चों ने ये ट्रिक्स यूज की तो उनका वेटिंग टाइम काफी बढ़ गया। इसका सीधा सा मतलब है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी इच्छाओं से कुश्ती लड़ना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से अपना ध्यान भटकाना है। तो जो इंसान उस मार्शमैलो को लगातार घूरता रहेगा उसके फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, राइट? 100%। अगर कोई टेम्पटेशन आपकी आंखों के ठीक सामने है तो आपका ब्रेन बार बार रिवॉर्ड सिग्नल भेजेगा। एडल्ट लाइफ में भी तो हम यही करते हैं। अगर फोन सामने रखा है तो आप बार बार उसे चेक करेंगे। अगर फ्रिज में जंक फूड रखा है तो रात को भूख लगने पर आप वही खाएंगे। सेल्फ कंट्रोल का पहला रूल यही है कि टेम्पटेशन के साथ रेसलिंग मत करो, उसकी विजिबिलिटी को ही कम कर दो। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने थोड़ी देर पहले विल पावर और सेल्फ कंट्रोल को अलग अलग बताया था। इन दोनों में असल में क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए कि विल पावर किसी टेम्पटेशन को जबरदस्ती दबाने का नाम है। जैसे सामने केक रखा है और आप खुद से कह रहे हैं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। ये एक एक्टिव मेंटल एफर्ट है जो बहुत एनर्जी लेता है। आप इसे एक गाड़ी के इमरजेंसी ब्रेक की तरह समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेल्फ कंट्रोल एक पूरा ड्राइविंग सिस्टम है। इसमें आपका एनवायरनमेंट डिजाइन, आपकी हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शन को हटाना और आपके गोल्स की क्लैरिटी शामिल है। मतलब हमें अपनी विल पावर पे कम से कम डिपेंड रहना चाहिए? एकदम सही। विल पावर बहुत यूजफुल है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। ये एक बैटरी की तरह है। अगर आप सुबह से शाम तक हर छोटी छोटी चीज में खुद से लड़ाते रहेंगे तो शाम तक आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। जो लोग असल में स्मार्ट होते हैं वो अपनी विल पावर का इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करते हैं कि उन्हें लड्डे हना ही ना पड़ दी।
फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना, वर्कआउट के कपड़े धे रात को ही बाहर निकाल कर रख देना, यह सब सेल्फ कंट्रोल है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन जब हम किसी गोल की तरफ बढ़ाते हैं तो एक और चीज बहुत मैटर करती है, और वो है हमारा वाई, यानी हम वो काम क्यों कर रहे हैं। मैंने पढ़ा है कि अगर हमारा वाई स्ट्रांग हो तो टेम्पटेशन को अवॉइड करना आसान हो जाता है। हाँ, यह एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। मान लीजिए आपके सामने कोई अनहेल्दी खाना है। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि मैं डाइट पर हूं, तो ये बहुत ही वीक मोटिवेशन है। डाइट सिर्फ एक रूल है, और रूल्स तोड़ने के लिए ही बने होते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी हेल्थ इसलिए इंप्रूव कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, या मुझे अपने फ्यूचर सेल्फ को बीमारियों से बचाना है, तो यह आपको एक डीप मीनिंग देता है। मीनिंग हमेशा रूल्स से ज्यादा सस्टेनेबल होता है। तो बेसिकली मुझे वजन कम करना है, एक कमजोर वजह है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली के लिए फिट रहना है, एक बहुत स्ट्रांग वजह है। बिल्कुल। जब लोग अपने डिसीजंस को एक बेडिडी के पर्पस के साथ जोड़ीज देते हैं, तो उनका ब्रेन टेम्पटेशन को एक अलग नजरिए से देखने लगता है। तब वो टेम्पटेशन एक छोटी सी रुकावट लगने लगती है, न कि कोई बहुत बेडिडी अट्रैक्शन। ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म गोल्स की। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर काम शुरू करने से ही कतराते हैं। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर हम काम शुरू करेंगे। क्या मोटिवेशन को भी एक्सरसाइज की तरह किसी वार्म अप की जरूरत होती है? ये आपने बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया। हम इंसान अक्सर ये गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे ही हम लैपटॉप खोलेंगे, हमारे अंदर अचानक से लेजर फोकस आ जाएगा। लेकिन हमारा ब्रेन कोई मशीन या रोबोट नहीं है। फोकस और मोटिवेशन धीरे धीरे आते हैं। शुरुआत में आपका मन भटकेगा। आपको लगेगा कि पहले एक बार सोशल मीडिया चेक कर लूं या उठकर पानी पी आऊं। यह बिल्कुल नॉर्मल है। सच तो यह है कि मोटिवेशन अक्सर एक्शन लेने के बाद आता है, एक्शन लेने से पहले नहीं। इसका मतलब अगर मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है तो मुझे काम टालने के बजाय उसे बस शुरू कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि जिसे हम मन नहीं कर रहा कहते हैं, वो अक्सर सिर्फ स्टार्टिंग फ्रिक्शन होता है। अगर आप खुद से कहें कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उस टास्क के फ्लो में एंटर कर जाता है। इसे आप मेंटल वार्म अप कह सकते हैं। वर्कआउट का पहला स्टेप डंबल उठाना नहीं है, सिर्फ जूते पहनना है। किपढ़ने का पहला स्टेप पूरा चैप्टर खत्म करना नहीं है, सिर्फ किताब खोलकर एक पैराग्राफ पढ़ना है। स्टार्ट स्मॉल। इस स्टार्ट स्मॉल वाली बात से मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीजों को टालने की आदत याद आ गई। हम अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन को आलस या लेजीनेस मान लेते हैं। क्या ये सच में आलस है? नहीं, यह एक बहुत बेडिडी गलतफहमी है। प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादातर केसेस में लेजीनेस नहीं होती, बल्कि यह इमोशन रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। हम किसी काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि हम उस काम से जुद्दे अनकंफर्टेबल इमोशन से बचना चाहते हैं, जैसे फेल होने का डर, बोरियत, कंफ्यूजन या परफेक्शनिज्म का प्रेशर। हमारा ब्रेन कहता है कि यह काम स्ट्रेसफुल है, चलो कुछ आसान और मजेदार करते हैं जिससे तुरंत अच्छा फील हो। और फिर हम यूट्यूब देखने लगते हैं या घर की सफाई करने लगते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही डीप बात है। हम काम से नहीं, उस काम से होने वाली घबराहट से भाग रहे होते हैं। तो फिर इस प्रोक्रेस्टिनेशन लूप से बाहर कैसे आएं? इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन वही है जो हमने अभी डिस्कस किया। टास्क को इमोशनली इतना छोटा बना दीजिए कि आपके ब्रेन को उससे कोई खतरा महसूस ना हो। अगर आप सोचेंगे कि मुझे आज पूरी रिपोर्ट खत्म करनी है, तो ब्रेन पैनिक करेगा। इसकी जगह खुद से कहिए, मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट खोलकर पहली लाइन लिखनी है। जब टास्क बहुत छोटा होता है, तो उससे जुद्दा डर और स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। और क्या हमारी फिजिकल बॉडी का भी हमारे मोटिवेशन से कोई कनेक्शन है? मैंने सुना है कि मूवमेंट से हमारा माइंडसेट चेंज हो सकता है। बिल्कुल। मोटिवेशन शब्द की लैटिन रूट मूवरे मोवेरे से आती है, जिसका मतलब ही है टू मूव, यानी आगे बढ़ना। जब हम मेंटली स्टक फील करते हैं, तो अक्सर हमारी बॉडी भी एक ही जगह फ्रीज हो जाती है। ऐसे में थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट, जैसे डेस्क से उठकर थोड़ा स्ट्रेच करना, कमरे में 2 मिनट टहलना या गहरी सांसें लेना, हमारे ब्रेन की स्टेट को शिफ्ट कर सकता है। अगर आपका माइंड स्टक है, तो अपनी बॉडी को मूव कीजिए। ये तो कोई भी तुरंत अप्लाई कर सकता है। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर डिबेट का टॉपिक रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुश्किल काम करने से हमारी विल पावर बढ़ती है,
जैसे सुबह ठंडे पानी से नहाना या हार्ड वर्कआउट करना। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करने से हम दिन भर के लिए थक जाते हैं। साइंस क्या कहती है? साइकोलॉजी में इस पर काफी रिसर्च हुई है और दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस मुश्किल काम को किस नजरिए से देखते हैं। अगर वो हार्ड टास्क करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आप खुद को पावरफुल महसूस करते हैं तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। लेकिन अगर वो काम आपको अंदर से तोड़ ढेस देता है और आप उसे एक सजा की तरह देखते हैं तो आप ड्रेन हो जाएंगे। यहाँ फॉर्मूला बहुत सिंपल है। चैलेंज के साथ रिकवरी मिलेगी तो ग्रोथ होगी, लेकिन बिना रिकवरी के सिर्फ चैलेंज होगा तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। और शायद इसी से हमारा सेल्फ बिलीफ या सेल्फ एफिकेसी भी बनती है। एकदम सही पगड़ी ढा आपने। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है आपका खुद पर यह विश्वास कि मैं ये काम कर सकता हूं। और यह विश्वास सिर्फ सोचने या अफर्मेशंस बोलने से नहीं आता। ये तब आता है जब आप खुद से किए हुए छोटे छोटे वादे पूरे करते हैं। अगर आपने तय किया कि आज मैं 10 मिनट वॉक करूंगा और आपने वो किया, तो आपका ब्रेन एक एविडेंस कलेक्ट करता है कि आप अपने शब्दों पर टिके रहने वाले इंसान हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एविडेंस का नतीजा है। कॉन्फिडेंस इज एविडेंस, ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। हमने इतनी सारी स्ट्रेटजीज की बात की, तो अगर किसी को अपना एक सेल्फ कंट्रोल टूल बॉक्स बनाना हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? इस टूल बॉक्स में कई चीजें हो सकती हैं और हर इंसान को अपने हिसाब से टूल्स चुनने होते हैं। जैसे पहला टूल है एनवायरनमेंट डिजाइन, जंक फूड घर में लाओ ही मत। दूसरा है अटेंशन शिफ्ट, क्रेविंग हो तो अपना ध्यान किसी और काम में लगा लो। तीसरा है शॉर्ट टर्म लॉस रिमाइंडर, जैसे अगर मैंने अभी ये मीठा खा लिया तो आधे घंटे बाद मुझे नींद आने लगेगी और मेरा काम खराब होगा। एक और बहुत अच्छा टूल है आइडेंटिटी स्टेटमेंट, खुद को यह याद दिलाना कि मैं वो इंसान हूं जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है। और सबसे जरूरी टूल है फ्रिक्शन को बढ़ाना और घटाना, बुरी आदतों को मुश्किल बना दो और अच्छी आदतों को आसान। ये टूल बॉक्स तो हर किसी के पास होना चाहिए। लेकिन जब हम गोल सेट करते हैं तो अक्सर हम वाई, क्यों और हाउ, कैसे के बीच उलझ जाते हैं। हमें किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? दोनों की अपनी अहमियत है, बस सिचुएशन अलग होती है। जब आपका मोटिवेशन लो हो, आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, तब अपने वाई के बारे में सोचिए। खुद को याद दिलाइए कि यह काम आपकी फैमिली, आपके फ्यूचर या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्यों जरूरी है। लेकिन जब आपको एक्शन लेना हो, काम शुरू करना हो, तब सिर्फ हाउ पर फोकस कीजिए। अगला स्टेप क्या है, मुझे किसे कॉल करना है, मुझे कौन सी फाइल खोलनी है। वाई आपको एनर्जी देता है और हाउ आपको डायरेक्शन देता है। बिना वाई के काम मैकेनिकल हो जाता है और बिना हाउ के सिर्फ ख्याली पुलाव बनकर रह जाता है। बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है ये। और मोटिवेशन की बात करें तो इंट्रिंसिक, अंदरूनी और एक्सट्रिंसिक, बाहरी मोटिवेशन में क्या फर्क है? क्या पैसे या रिवॉर्ड के लिए काम करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है कि आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उसमें मजा आता है, वो आपके लिए मीनिंगफुल है। और एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि आप वो काम पैसे, प्रमोशन या समाज की तारीफ के लिए कर रहे हैं। अगर कोई काम आपको पसंद है और उसके लिए आपको अच्छा पैसा भी मिल रहा है तो ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब काम का कोई मीनिंग न बचे और आप सिर्फ बाहरी रिवॉर्ड के गुलाम बन जाएं। तब आपकी क्रिएटिविटी और खुशी दोनों खत्म होने लगती हैं। तो अगर हमारे श्रोताओं में से कोई आज ही अपना कोई नया गोल शुरू करना चाहे तो उसके लिए सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या होगा? मैं उन्हें एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप गोल स्टार्ट प्रोटोकॉल सजेस्ट करूंगा। स्टेप 1, एक बार में सिर्फ एक गोल चुनें, 10 नहीं। स्टेप 2, उसका वाई लिखें कि यह आपकी लाइफ में क्यों मैटर करता है। स्टेप 3, एक इतना छोटा एक्शन तय करें जिसमें आप फेल हो ही ना सकें, जैसे सिर्फ एक पेज पे रहना। स्टेप 4, अपना एनवायरनमेंट सेट करें, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। और स्टेप 5, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, एक कैलेंडर पर क्रॉस लगाएं कि आज मैंने अपना काम किया। गोल्स फीलिंग्स से नहीं, सिस्टम से अचीव होते हैं। और अगर इस बीच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग या डिस्ट्रैक्शन आ जाए तब क्या करें? तब पॉज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें। जब भी क्रेविंग आए, तुरंत एक्शन लेने के बजाय सिर्फ 10 सेकंड का पॉज लें। उस फीलिंग को एक नाम दें, कहें कि यह सिर्फ एक क्रेविंग है। अपनी बॉडी को मूव करें, थोड़ा पानी पी लें। खुद से कहें कि मैं 10 मिनट बाद तय करूंगा कि मुझे यह करना है या नहीं। क्रेविंग एक लहर की तरह होती है। अगर आप तुरंत उस पर रिएक्ट नहीं करते तो कुछ ही मिनटों में वो लहर शांत हो जाती है। ये बहुत हेल्पफुल है।
एक और चीज जो मैंने पिया ही है कि काम करते वक्त हमारा माइंडसेट भी दो तरह का होता है, प्रमोशन और प्रिवेंशन। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ कामों के लिए हमें प्रमोशन माइंडसेट चाहिए होता है, जहां हम सोचते हैं कि हम क्या अचीव करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे। जैसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, तो हम सोचते हैं कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। लेकिन कुछ कामों में प्रिवेंशन माइंडसेट काम आता है, जहां हम सोचते हैं कि हम किस नुकसान से बच रहे हैं। जैसे अनहेल्दी खाना छोड़ ढाते वक्त अगर आप सोचें कि यह मुझे सुस्त बना देगा और मेरी हेल्थ खराब करेगा, तो यह प्रिवेंशन माइंडसेट आपको सही डिसीजन लेने में मदद करता है। सही टास्क के लिए सही माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा गोल्स को अचीव करने और आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी कभी किसी गोल को छोड़ देना या क्विट कर देना भी सही होता है? यह एक बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल सवाल है। हमारी सोसाइटी में क्विट करने को हमेशा नेगेटिव माना जाता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक डिसंगेजमेंट यानी सही समय पर किसी चीज को छोड़ दिया हटा देना सेल्फ कंट्रोल की सबसे हाई लेवल स्किल है। अगर कोई गोल अब आपके वाई से मैच नहीं करता या उसकी कीमत आपकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा हो गई है, तो उसे छोड़ डिटैच देना हार मानना नहीं है। यह अपनी एनर्जी को उस जगह लगाने का डिसीजन है जो सच में आपके लिए मैटर करती है। इमोशनल होकर छोड़ना हार है, लेकिन सोच समझकर छोड़ना समझदारी है। वाओ, ये सच में एक बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है कि कभी-कभी चीजों को छोड़ धाय देना भी एक तरह का सेल्फ कंट्रोल ही है। आज की इस बातचीत से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है कि डिसिप्लिन खुद को साजा देना नहीं है, बल्कि खुद की केयर करना है। विल पावर से लड़ने के बजाय अगर हम अपने एनवायरनमेंट, अपने माइंडसेट और अपनी आदतों का एक सही सिस्टम बना लें, तो सक्सेस एक स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन जाती है। बिल्कुल। सेल्फ कंट्रोल का अल्टीमेट गोल यही है कि आपको सेल्फ कंट्रोल की जरूरत ही ना पड़ी डी डे। आपकी लाइफ इस तरह डिजाइन हो कि सही चॉइस करना आपके लिए सबसे आसान काम बन जाए। क्या बात है! सही चॉइस करना सबसे आसान काम बन जाए। इसी शानदार विचार के साथ हम आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने आपको अपने गोल्स और अपनी आदतों को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। खुद पर नजर रखिए, अपने सिस्टम को बेहतर बनाइए और याद रखिए, कॉन्फिडेंस सिर्फ एविडेंस का खेल है। सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए और डीप टॉपिक के साथ। टेक केयर।